दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की ज्योति जगाने वाले दंपति माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राव फूले, भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी महानायक बाम सेफ DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर गांव चलो अभियान के तहत आज भदोही सेक्टर की जो बैठक हो रही है, इसके मुख्य अतिथि अयोध्या मंडल के पूर्व सेक्टर प्रभारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव, परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय श्री तिलकधारी गौतम जी आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं आप लोगों की तरफ से और सेक्टर भदोही की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित हैं पूर्व जिला कोषाध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा सचिव, बड़े भाई परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री अनिल शर्मा जी, जो बैकवर्ड समाज के बेटे हैं। उन्होंने आज करीब 27-28 साल से बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को ले जाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध हैं बहुजन समाज पार्टी में। ऐसे साथी को मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के बीच में बैठे हुए हमारे दूसरे युवा साथी वरिष्ठ श्री पतिराज निषाद जी, जो खजरी से चलकर आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के आपके सेक्टर अध्यक्ष, जो बहुत दिन से पार्टी की सेवा में सेवारत हैं, आप लोगों के अपने बेटे भाई डॉक्टर मनीराम जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे दूसरे सेक्टर अध्यक्ष मालीपुर के भाई धर्मेंद्र जी, सेक्टर अध्यक्ष धौरुआ के भाई अशोक जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दादा और संदीप जी, भाई पिंटू जी, भाई अतेंद्र कुमार जी, मूर्ति जी, श्री दयाराम जी, श्री घनश्याम जी, श्री राम नारायण जी, श्री भागीरथी जी, श्री सोनू कुमार जी, विवेक कुमार जी, श्री आकाश कुमार जी, श्री शिवमूर्त, श्री राकेश कुमार, श्री अच्छेलाल, श्री मेवालाल, श्री राम आजोर, श्री राम सिजोर, श्री प्रदीप कुमार, देव नारायण, श्री राम नारायण, श्री राम आश्रय, श्री सुनील कुमार, श्री कमलेश कुमार। हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग छोटे नन्हे मुन्ने भैया जी, हम सभी लोगों का इस बैठक के तहत आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का जो एक उद्देश्य है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक संदेश दिया है आप लोगों को, उस संदेश को लेकर के हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर साहब आए हैं। ये जो गांव की तरफ चलो अभियान जो चल रहा है, इसके तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2-4 बातें आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का निर्माण क्यों हुआ, बहुजन समाज पार्टी के तहत जब सरकार बनी थी, उस दौरान कमजोर वर्गों के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कौन कौन से जन कल्याणकारी योजनाएं लाभान्वित की थी। उसके बाद 2 बार जो हमारी सरकार नहीं रही, एक बार माननीय अखिलेश यादव जी, 2 बार से हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा हमारे समाज के दलित वर्ग, कमजोर वर्गों के लिए जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इन सबको लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गांव की ओर चलो का जो अभियान शुरू किया है, उसको, उस संदेश को लेकर के हमारे बीच में हमारे जो सीनियर लीडर आए हैं, सीनियर साथी आए हैं, वो लोग आए हैं। मैं इसी के तहत चाहूंगा कि आप लोगों के अपने बेटे जो आपके समाज में दिन रात लग करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सेक्टर अध्यक्ष भाई मनीराम जी आए और अपनी बात को रखने का काम करें। डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब। सबसे बाबा साहब एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के पवित्र पवन चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय TD साहब एवं समस्त यहाँ के हमारे शुभचिंतक साथी एवं माताएं एवं बहनें, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हम चाहेंगे कि हम टोटल समय अपने मुख्य अतिथि को दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
सेक्टर अध्यक्ष महोदय करने का काम कर रहे थे डॉक्टर मनीराम जी। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए, समय को ध्यान देते हुए मैं चाहूंगा कि इसी बीच में आप लोगों के बीच में उपस्थित हमारे खजूरी से चलकर आए भाई पतिराज निषाद जी आए और अपनी बात को रखने का काम करें। भाई पतिराज निषाद जी। परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य कांसी राम साहब, और आज भदोही में बहन जी के दिशा निर्देशों के साथ जो कार्यक्रम लगाया गया है हर सेक्टर में बहन जी के निर्देश के लिए कि चलिए गांव की तरफ, आज जो हमारे आपके बीच में फैजाबाद मंडल के जून प्रभारी कोऑर्डिनेटर रहे तिलकधारी गौतम जी, हमारे आपके बीच में अनिल शर्मा जी हैं, जलालपुर विधानसभा के सचिव भी रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे, वरिष्ठ नेता में गिने जाते हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष हमारे आपके बीच में संजू भाई राज बहादुर जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, यार मनीराम जी इस सेक्टर के अध्यक्ष हैं, धर्मिंदर जी मालीपुर के हैं, और अशोक जी हैं धमरुआ के सेक्टर अध्यक्ष, और आए हुए ये भदोही के बच्चों बच्चियों भाइयों माताओं बहनों। बहन जी का निर्देश है कि बहन जी का निर्देश है कि आप लोग गांव में जा करके नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों और माताओं बहनों को बताने का काम करिए कि हमको आपको लड़ाई लड़ना है। बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो करके हमारे आपके बच्चे बच्चियों के लिए, हमारे आपके भविष्य के उज्जवल के लिए बहन जी ने बहुत कुछ दिया है। बहन जी ने बहुत कुछ दिया, लड़कों को पढ़ने के लिए वजीफा, बच्चियों को पढ़ने के लिए वजीफा, साइकिल, पैसा, सब कुछ बहन जी ने दिया है। बहन जी ने हमारे आपके घर में लड़की पैदा होती थी 2 लड़की, बहन जी ने 1 लाख रुपया जीवन बीमा करने का काम, पहली बार जब बहन जी मुख्यमंत्री हुई थी तो गरीब समाज के हैं बहन जी गरीब समाज के हैं, इसलिए गरीबों के बारे में सोचती हैं रातों दिन गरीबों के बारे में बहन जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहन जी ने किया है। तो कर्तव्य भी बनता है हम सबका कि बहन जी के निर्देशों पे बहन जी ने विधवा पेंशन, बेवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितनी पेंशनें थी बहन जी ने दुगना किया है। आज तक तमाम सरकारें आई, इस तरह से कोई करने का काम नहीं किया है। बहन जी ने जो किया है किसी ने नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है ना करेगा। तो बहन जी के आने पे हम लोगों को, हमारे आपके बच्चे बच्चियों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिलेगा, हर चीज की सुविधा मिलेगी। तो बहन जी को इसलिए हमको आपको प्रधानमंत्री बनाना है। अब की बार बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का शासन है और बहन जी ने दिखा दिया कि कैसे शासन चलाया जाता है। धन है बहन कुमारी मायावती जी ने, धन है बाबा साहब, धन है कांसी राम साहब। कांसी राम साहब भी हमारे आपके बच्चे बच्चियों के लिए क्या नहीं किए हैं, सब कुछ किए कांसी राम साहब ने। आपको राजा भी बनाए, 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, और सबको हक अधिकार दिलवाए। धन है बहन कुमारी मायावती जी ने। अंग्रेज के जमाने से जो 22 लाख भर्तियां बंद थी कि जो हमारे आपके बीच के बच्चे और बच्चियां चपरासी या कलर या मास्टर नहीं हो पाते थे। धन है बहन कुमारी मायावती की देन है कि 22 लाख भर्तियां खुलाकर अंग्रेज के जमाने से जो बैक भर्ती पड़ी रही थी एससी और बैकवर्ड का कि नहीं इनकी भर्ती नहीं होना चाहिए, धन है बहन कुमारी मायावती जी ने 22 लाख भर्ती खुलवा करके हमारे आपके बच्चे बच्चियों के लिए तमाम ऐसे हर स्थान ऐसा कोई विभाग नहीं है, कोनो विभाग ना हुआ कि हर समाज के लोग वहां नौकरी न कर सके। ज्यादातर लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी ने 22 लाख भर्तियां खुलाई तो एससी और बैकवर्ड का ही लाभ हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माता बहनों, बहन जी नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं रहेंगे। आज बहन जी की देन है, बहन जी ने सब कुछ न्यौछावर हम आपके बीच में किए हैं। हमारे आपके लड़के बच्चे बच्चियों के भविष्य के बारे में क्या जरूरत थी बहन जी को, क्या जरूरत थी? कांसी राम साहब IAS अधिकारी थे, उनको क्या जरूरत थी? बोले नहीं, तपस्या त्याग
लड़ाई सबकी है। अभी क्यों कहा क्यों नेता बन के आएंगे, क्यों नहीं कि ये गांव के नेता है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हमारे आपके सबके घर में बच्चे बच्चियां हैं और सबके लड़के बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हैं और पढ़ने लिखने लायक हैं। तो जब हम आप लड़ाई लड़ेंगे तभी हमको आगे मिलकर से संघर्ष का लाभ मिलेगा। और बहन जी का ये कर्तव्य है कि आप लोग जमकर लड़ाई लड़िए। बहन जी ने सब कुछ न्यौछावर हमारे आपके बच्चे बच्चियों के लिए किए हैं। तो कर्तव्य बनता है सबका कर्तव्य बनता है, एक आदमी का नहीं। सब लोग मिल करके अब की बार बहन जी को 24 में चुनाव आने वाला है, 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो अब की बार हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि अब की बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर 24 में आने वाले, तब हम लोग चैन से बैठेंगे। और इसी बात के साथ तमाम लोग वक्ता हैं, बात करेंगे भाई, हम और बात नहीं कहेंगे और हमारे भाइयों लोग बताएंगे सारी बात। जय भीम, जय भारत, जय। के बीच में भाई पटना निशा जी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रख रहे थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो कार्य योजनाएं हुई थी, जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं हुई थी, उसको बताने का काम कर रहे थे। साथियों, आज हम उस पवित्र पावन धरती पर अपनी ये बैठक कर रहे हैं जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे ऊपर हमारा अपना हाथ रखे हुए हैं। मैं बता दूं, लखनऊ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल के दौरान अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगवाने का काम किया था। जो उस मूर्ति के जरिए हमको ये बताने का वह संदेश मिलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो है संत गुरु महात्मा जो थे, वो हमारे समाज के लिए कितना जो है वो अत्याचार सहे, अपने समाज की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सोच करके लखनऊ में तमाम पार्क बनवाने का काम किया है। उस दौरान मनवादी मीडिया वालों ने कहा कि जितने में आप लोगों की झोपड़ी पक्का बन सकता है, उतने में बहन जी ने आपको वो मूर्ति लगवाने का काम किया है। तो मैं बता दूं, 600 करोड़ रुपए जो मूर्ति बनी है, उससे कहीं अधिक एक मूर्ति बनवाने के लिए भाजपा के लोगों ने खर्च किया है। वहाँ गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम है, जो बाबा सरदार पटेल की मूर्ति बनी है, पूरे 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। ऐसे तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे गरीब समाज के लोगों को देने का काम किया था, ये हमारे दो सरकारों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों ने हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं को नष्ट करने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूंगा कि आने वाले समय में हम